दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या बिहार की किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि हमें बिहार के लिए कोई ढंग का नेता ही नहीं मिल रहा है। पिछले 35 साल से बिहार में एक ढंग का लीडर नहीं हो पाया है जो बिहार के विकास के बारे में सोच सके। दोस्तों 35 साल का टाइम फ्रेम जो है कम नहीं होता है। 35 साल के टाइम फ्रेम में किसी भी स्टेट को अगर विकसित बनाने के प्लान के ऊपर काम किया जाता तो अब तक विकसित हो गया होता। लेकिन 35 सालों में बिहार जो स्थिति आज से 35 साल पहले थी, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के अलावा बिहार देश का ग्रोथ इंजन बन ही नहीं पाया है। बिहार खुद में ही लटपटाया हुआ है। आज भी बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम चल रहा है। बिहार में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब पैरामीटर पर आज भी बिहार पिछड़ा स्टेट ही है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे थे जो कि बिहार के रोजगार के ऊपर, बिहार में युवाओं के शिक्षा के ऊपर बात कर रहे थे। लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पर वो हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट देते थे कि उनका बेटा सब नौमा फेल है। वो ये कहते थे कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है, उन्हें लालू प्रसाद यादव के बच्चों की चिंता है। वो ये भी कहा करते थे कि लोग कहते हैं कि बिहार में लोग जाति की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव जाति की राजनीति करते तो वो कहते कि यादव में जो सबसे होशियार हो लाओ उसको हम सीएम बनाते हैं। लेकिन लालू यादव तो अपने अनपढ़ बेटों, मैट्रिक फेल बेटों को कह रहे हैं कि इनको सीएम बनाओ। तो लालू प्रसाद यादव का विजन क्लियर है। बेवकूफ तो फिर बिहार के जनता है ना। अपने बच्चों की चिंता छोड़कर अपने नेताओं की बच्चों की चिंता में मतलब फिक्रमंद रहते हैं कि हाय राम उनका बच्चा का क्या होगा। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने स्टार्टिंग तो ठीक किया था, लेकिन अभी प्रशांत किशोर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको पहले आप सुनिए। हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं। वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। और इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जन स्वराज का फॉर्मूला MY फॉर्मूला नहीं है। जन स्वराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू जो आधे से ज्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MY की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जन स्वराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। तो आपने सुना दोस्तों, प्रशांत किशोर अब अपने रास्ते से डिविएट हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी MY समीकरण बनाया था, मुस्लिम और यादव। अब प्रशांत किशोर भी हिंदू और मुस्लिम, मतलब जो हिंदू बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं और मुस्लिम तो बीजेपी को पसंद नहीं ही करते हैं, ऐसे लोग प्रशांत किशोर के साथ आ जाएं, तब प्रशांत किशोर राजनीति करेंगे। अदरवाइज प्रशांत किशोर को भी अब लग गया कि बिहार में वो जितना घूम घूम कर बोल रहे हैं कि रोजगार पर वोट दो, शिक्षा पर वोट दो, ये शायद चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए प्रशांत किशोर फिर वही जो पॉलिटिक्स में होता है, हिंदू मुस्लिम जात पात ऊंच नीच, यही करने लग गए हैं प्रशांत किशोर भी। तो इसी बात पे मैं कह रहा हूं
क्या प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव से ज्यादा खतरनाक है? मैं कहूंगा हाँ। आप कह रहे हैं क्यों? तो इससे पहले ये 2 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को आप सुन लीजिए। 20 साल उनके पिताजी का जो शासन था या माताजी का शासन था, उसके लिए आप तेजस्वी को क्यों दोष देंगे? ठीक, आप ये बताइए कि राजद में आज जितने नेता हैं, क्या वो लालू जी के टाइम में वो नेता नहीं थे? क्या गया में अपराध और बाहुबली के तौर पर सुरेंद्र यादव नहीं थे? और आज कौन है गया में? क्या दरभंगा में ललित यादव नहीं थे? क्या उनको हटा दिया तेजस्वी यादव ने? क्या राजवल्लभ यादव, कौशल यादव नवादा में नहीं थे बाहुबली, और आज क्या हटा दिए गए हैं? आपने ठीक कहा, बिल्कुल तेजस्वी यादव पर उसका इल्जाम नहीं लगना चाहिए। लेकिन यह देखिए कि क्या राजद में कोई रिफॉर्म हुआ? क्या सीमांचल में जो पहले बाहुबली थे वो नहीं है आज? क्या मिथिलांचल में जो बाहुबली नेता थे वो आज नहीं है? क्या मगध में जो राजद के बाहुबली नेता थे, क्या वो पार्टी छोड़ दिया उन्होंने? क्या रीतलाल यादव दानापुर उन्होंने राजद छोड़ दिया? क्या आरा में जो बालू माफिया, शराब माफिया बिहार में, जरा देख लीजिए वो कौन लोग हैं? ज्यादातर लोग राजद से जुड़े हुए लोग हैं। क्या लालू जी के टाइम में जो शीर्ष नेता राजद के थे, उसमें से एक नेता को भी जिसको राजद ने हटाया है, आप हमको प्रमाण दे दीजिए, सिर्फ 2 साधु यादव और सुभाष यादव को छोड़कर। तो साधु यादव, सुभाष यादव के जगह अब आ गए तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। बाकी व्यवस्था तो वही है, बाकी व्यवस्था वही है। अब तुरंत कोई कहेगा तेज प्रताप तो हट गए हैं। हाँ। अरे नहीं मेरे भाई, जैसे सुभाष यादव और साधु यादव के जमाने में भी आप लोग भूल गए, वो आपस में अब उसका टेरिटरी होता था लूट का, कि हम इतना लूटेंगे तुम इतना लूटना। कई बार तो एक ही आदमी को दोनों लूटने पहुंच जाता था। तो ये दोनों भाई भी उसी की लड़ाई लड़ रहे कि टिकट कौन ज्यादा बेचेगा, कौन ज्यादा पैसा कमाएगा। चरित्र वही है। सुभाष यादव और साधु यादव की जगह तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव आ गए हैं। नीचे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सुना आपने, इस वीडियो में पत्रकार पूछते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज है, तो उसको आप लालू प्रसाद यादव के बेटे से कैसे जोड़ सकते हैं? तो प्रशांत किशोर ने कुछ नाम बताए हैं और उन्होंने कहा है कि जो नाम बताए हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं कि गया में सुरेंद्र यादव, दरभंगा में ललित यादव, नवादा में राजवल्लभ यादव, दानापुर में रीतलाल यादव, साधु यादव और सुभाष यादव। तो यहां पर प्रशांत किशोर ने जितने भी नाम गिनाए हैं वो सारे के सारे यादव हैं। दोस्तों, जब जंगल राज रियल में था तो पता है लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़ा सिपह सलार जंगल राज का कौन था? ये सब तो छोटे मोटे चट्टे बट्टे थे। लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा सिपह सलार जो फ्रंट लाइन में रहता था वो था शहाबुद्दीन सिवान का। लेकिन प्रशांत किशोर ने बहुत चालाकी से शहाबुद्दीन को साइड कर लिया, क्योंकि प्रशांत किशोर भी अब उसी मुस्लिम की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में डूबते हुए दिख रहे हैं मुझे। प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया कि वक्फ बोर्ड पर वो मुसलमानों के साथ हैं। क्यों भैया? वक्फ बोर्ड की खामियां या तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, या तो फिर आप मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी में पूरी तरह से घुस गए हैं। प्रशांत किशोर जो भी है वो इन सब बातों पे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक अगर गड़बड़ा गया तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रशांत किशोर वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि 2025 के चुनाव में कि कुछ ज्यादा सफलता के झंडे वो गाड़ पाएंगे। अगर गाड़ लिए तो ये एक सबक का रहेगा मेरे लिए भी। मुझे भी लगेगा कि मुझसे एनालिसिस करने में कुछ गलती हुई है। लेकिन अभी तक मैं जहां तक देख पा रहा हूं, 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जब प्रशांत किशोर का कुछ भी नहीं हो पाएगा तो इतना जल्दी प्रशांत किशोर हार क्यों मान गए? मैं पहले ही कहा कि क्या प्रशांत किशोर बिहार का अरविंद केजरीवाल होने वाला है क्या? मुझे तो अब इसमें अब कोई दो मत नहीं होता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर जो अरविंद केजरीवाल ने तो कम से कम 2 साल टिके तो सही, 2 साल के बाद उनका असली रंग सामने
आया था कि वो किस तरह मुस्लिम तुष्टीकरण में बढ़ चढ़ कर थे। अरविंद केजरीवाल का आप जाकर वीडियो देखेंगे तो वो कहते थे कि मैं तन मन धन से वक्फ बोर्ड के साथ हूं, वक्फ बोर्ड को जब जितना पैसा चाहिए आप हमको बताइएगा, हम देंगे। मौलवियों के लिए सैलरी उन्होंने देना शुरू कर दिया था। और अपराध और भ्रष्टाचार में तो अरविंद केजरीवाल ने जो इतिहास लिखा है वो तो अगले 100 साल तक मिट नहीं सकता है। तो प्रशांत किशोर भी क्या उसी रास्ते पे चल पड़े हैं? उन्हें भी लग रहा है क्या कि बिहार में अकुल संपत्ति है? ये बात तो खैर माननी पड़ेगी। बिहार में अगर संपत्ति नहीं होती तो वहां एक जूनियर इंजीनियर के पास 100 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति नहीं होता, चाहे वो किसी भी माध्यम से अर्जित किया हो, लेकिन उन्होंने कर रखा था। तो प्रशांत किशोर भी सोच रहे हैं जब बिहार में इतना पैसा है ही, भ्रष्टाचार है ही, तो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। और अगर किसी तरह अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो फिर तो कहना ही क्या है। तो ये सब चीजों को मिलाकर प्रशांत किशोर लगता है कि अपने आप को बहुत जल्दी एक्सपोज कर दिए। प्रशांत किशोर अपने रास्ते पर चलकर एक चुनाव लड़कर तो देखते तो सही कि बिहार के लोगों की मानसिकता क्या है। क्या बिहार के लोग आपके लेवल पर उठकर आप अभी तक आ पाए हैं या नहीं, ये देखते तो सही। उसके बाद आप हिंदू मुस्लिम करते तो समझ में भी आता। लेकिन आप पहली हार से, मतलब कि हारे या जीते, ये रिजल्ट अभी आया भी नहीं कि आप अपनी जो डगर थी उससे पथभ्रष्ट हो गए हैं। मुझे तो अभी होते हुए दिख रहे हैं। तो ये इसका पूरा सीधा का सीधा समीकरण जो है, मुझे तो आप लालू प्रसाद यादव से ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव तो कम से कम खुलेआम कहता था, उसका तो विजिबल होता था कि एमवाई समीकरण है। और आप जो भीतर भीतर जो चाल चल रहे हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। शायद बिहार के लोग इस तरह का खतरनाक खेल के लिए शायद अभी तैयार नहीं है। उन्हें सामना सामनी जो चीज होता है वो ज्यादा पसंद होता है, चाहे वो जात पात की राजनीति हो, चाहे वो धर्म की राजनीति हो। और भारत देश में तो आप जात पात की राजनीति कीजिए, बस धर्म की राजनीति मत कीजिए। मतलब कि ये कहाँ का सिस्टम है लोगों ने बना रखा है, मुझे समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद यादव हो, सब जात की राजनीति करते हैं कि हम ओबीसी हैं, एसटी है, एससी है, ये है, वो है। बस अब धर्म की बात मत कीजिए। धर्म की बात करेंगे तो फिर आप कम्युनल हो जाएंगे। जाति की बात कीजिए तो आप सेकुलर आदमी बने रहेंगे। धर्म की बात मत कीजिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।